सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज मुबारकपुर। बच्चों, students, today I am going to explaining you chapter 1 from Honeycomb for the class 7. The name of the story of this chapter is 3 questions. मतलब 3 प्रश्न है। ये कहानी में जो 3 प्रश्न, एक राजा होते वो 3 प्रश्न के लिए इधर उधर घूमते और वो 3 प्रश्न क्या है वो उनको आखिर में पता चलता है। तो कहानी क्या है अब हम लोग पढ़ के सुनेंगे। 3 क्वेश्चंस। पहला, the third came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो कोई एक राजा था, उसको एक अचानक एक सोच आ गया कि अगर उसके पास 3 चीजें वो जान ले तो वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। These 3 things were what is the right time to begin sometime. वो 3 चीजें क्या थी? पहला चीज था what is the right time to begin something. पहला था कौन सा वो समय है, सही समय है शुरुआत करने के लिए। Which people should he listen to. और दूसरा था कौन सा वो जो लोग है जिसको वो सुन सके। और तीसरा था what is the most important thing for him to do. और तीसरा था वो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो वो करे। ये 3 प्रश्न, अगर प्रश्न का उत्तर अगर उनको पता चले तो वो क्या समझते थे कि वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। The king therefore sent messengers throughout his kingdom. तो इसके बाद जो राजा था उसने अपना जो दूत थे, मैसेंजर्स बोलते दूत, राजदूत, यहाँ से वहाँ संदेश भेजने वाले, तो अपने राज्य में अपने दूत भेजे, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और उन्होंने दूत को ये कहा, ये समाचार भिजवाए कि जो भी आदमी ये 3 चीजों का सही से उत्तर देंगे तो उनको बदले में बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि या पुरस्कार दिया जाएगा। So many wise men came to the king, but they all answered his question differently. तो ये खबर सुनने के बाद बहुत सारे जो ज्ञानी आदमी थे वो राजा के पास आए और उन्होंने उत्तर दिया, और जो भी उत्तर दिया वो सब प्रश्न का उत्तर सबका अलग अलग था। In reply to the first question, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? Some said, किसी ने कहा था the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो किसी ने कहा कि पहले क्वेश्चन का उत्तर में किसी ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनाना चाहिए और उसको बहुत कठोरता से पालन करवाना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. अगर इसी समय सारणी के साथ राजा चले तो वो अपना सही काम सही समय पे कर सकेंगे। ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। The other said that it was impossible to decide to advance the right time for doing something. तो दूसरे क्या कहते थे कि ये कहना असंभव है कि कौन सा चीज सही समय में हम लोग को करना है बोल के। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whether seem necessary at that time. तो जो राजा ने कहा, जितने भी उत्तर सुने तो ये उत्तर उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब ये सब उत्तर मूर्खता भरा था। तो उन्होंने क्या किया इसके बाद? Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि राजा को एक क्या चाहिए? काउंसिल ऑफ वाइज मैन, एक ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं उन लोग का एक संगठन बनाना चाहिए और वो संगठन सही समय में राजा को सही काम करने के लिए राय या मशवरा देंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. This was because one man would find it impossible to decide. तो इससे क्या होता है कि उनमें से कोई भी एक अगर गलत सोच बताए तो वो गलत सोच को करने में
में दूसरे जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उनको रोक लेंगे। बट देन अदर सेड दैट 3 were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो किसी ने कहा कि ये सब चीजें जो संगठन बनाएंगे उन लोग जो डिसीजन लेंगे वो नहीं होगा। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide, अगर कोई डिसाइड करना है तो राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग जो सही समय सही चीज करने का जो समय है, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। ये जरूरी है कि वो भाग्य में क्या होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ जादूगर कर सकते हैं। द किंग therefore would have to go to magician. उसके बाद ये बात सुनने के बाद जो राजा था वो कहाँ गया? जादूगर के पास गए। In their answers to the second question, some said that the people must necessary to king were his counselors, others said the priest. तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर किसी ने क्या दिया कि जो राजा है वो अपने साथ किसको रखे? प्रीस्ट, मतलब ब्राह्मणों को। A few others choose the doctor, और दूसरों ने कहा कि अपने साथ वो डॉक्टर को रखे, चिकित्सकों को रखे। And yet others said that his soldiers were the most necessary. तो किसी ने कहा उनका जितने भी जो सैन्य है वो सेनाएं उनका सबसे जरूरती चीज है। To the third question, some said science, others choose fighting, and yet other religious worship. तो जो तीसरा क्वेश्चन का उत्तर था वो किसी ने क्या दिया कि किसी ने विज्ञान के ऊपर बोल दिया, किसी ने लड़ाई के ऊपर बोल दिया, और किसी ने जो धार्मिक पूजा पाठ होता है उसके ऊपर बोल दिया। तो as the answer to his questions were different, the king was not satisfied and gave to no reward. अब ये तीनों क्वेश्चन का जब राजा ने उत्तर सुना तो राजा को ये उत्तर सुन के संतोषजनक नहीं लगा और उन्होंने he decided to seek the advice of certain hermit. तो उन्होंने क्या इसके बदले उन्होंने क्या सोचा कि अब वो क्या करेंगे? इसका प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो एक हर्मिट मतलब एक संत साधु के पास जाएंगे। Who was widely known for his wisdom. जो साधु थे वो बहुत उनका जो बुद्धिमत्ता था, बुद्धिमानी था, उसके लिए वाइडली मतलब चारों ओर वो प्रख्यात थे, प्रसिद्ध थे। The hermit lived in a wood which he never left. और जो संत थे वो कहाँ पे बैठते थे? एक लकड़ी का घर में जो कभी नहीं छोड़ते थे। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went and alone. तो जब राजा उस साधु के पास गए तो राजा ने क्या करा कि राजा ने अपने जो जितने भी कपड़े थे उसको उतार लिए और जो साधारण व्यक्ति जो कपड़े पहनते हैं उसको पहन लिए। उसके बाद जो अपना घोड़ा लाए थे वो घोड़ा भी उन्होंने छोड़ दिया और वो घोड़ा बॉडीगार्ड सब छोड़ के अकेले ही वो साधु के घर चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जब वो राजा साधु के घर के सामने पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा कि साधु अपने घर के आगे जो झोपड़ी था उसके आगे कुछ गड्ढा खोद रहे थे। He greeted the king and continued digging. अब जब राजा वहां पहुंचे तो साधु ने राजा को देखा और राजा को अभिवादन करके फिर वो अपने खोदने का कार्य जारी रखे हुए थे। The hermit was old and weak, and as he walked, तो हर्मिट जो साधु थे वो दिखने में लग रहा था बूढ़े हो गए थे और कमजोर लग रहे थे। He breathed heavily, तो जब वो काम कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? गहरा सांस ले रहे थे। The king went up to the hermit and said, उसके बाद जो राजा था वो साधु के पास चले गए और कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो राजा ने क्या कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ मेरा जो 3 प्रश्न है उसका उत्तर आप दे सके। How can I learn to do the right thing at the right time? मुझे कैसे
पता चले कि कौन सा कार्य किस समय में करना है। Who are the people I need most? और कौन से वो लोग हैं जो मुझको बहुत जरूरी है। And what affairs are the most important? और जो कौन सा मामला होगा वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। The hermit listened to the king but did not speak. ये तीनों बात जो राजा पूछ रहे थे साधु ने अच्छी तरह से सुना लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। He went on digging. You are tired, said the king. और वो खोदने चले गए और उन्होंने कहा कि आप थक गए। राजा ने कहा आप थक गए। Let me take the spade and walk in your place. आप जो आपका स्पेड कुदाले हो आप मुझको दे दीजिए और आपके जगह में अब मैं काम करूंगा। Thanks, धन्यवाद, said the hermit. साधु ने कहा Giving the king his spade. उसके बाद उन्होंने क्या दिया, अपना कुदाल राजा को दे दिया। Then he sat down on the ground. उसके बाद जो साधु थे वो जमीन में बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब जब राजा ने 2 गड्ढा खोद लिया उसके बाद वो रुक गए और फिर उन्होंने वही प्रश्न साधु से पूछा। वो जो 3 प्रश्न था वो साधु से पूछा। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. उसके बाद उन्होंने क्या किया, साधु ये प्रश्न सुनकर उन्होंने उत्तर नहीं दिया लेकिन वो खड़े हो गए अपना हाथ फैलाते हुए। And said, now you rest and let me work. उन्होंने क्या किया, अपना हाथ फैलाते हुए आप वो कुदाल मुझको दे दो और आप थक गए हो, आप बैठ जाइए, अब आपका कार्य फिर मैं करूंगा बोल के साधु ने राजा से कहा। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने वो कुदाल उनको नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता। The sun went down behind the trees. जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिपने लग गया। And at last the king stuck the spade into the ground and said, अंत पे राजा थक के वो जो कुदाल है वो जमीन में फेंक के उन्होंने कहा, I came to you, wise man, for an answer to my question. मैं यहाँ पे इसलिए आया था, यानी साधु, कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। If you can give me no answer, tell me so, and why will return home. अगर आप मेरा प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते तो आप बता दीजिए, मैं घर फिर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. उसके बाद क्या किया, जो साधु थे उन्होंने कहा कि देखो कोई दौड़ के आ रहा है। तो बच्चों ये हम लोग ने कॉम्प्रिहेंशन चेक का पहला वाला चैप्टर का पढ़े। अब दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। वो दूसरा पार्ट क्या है, अब यहाँ से शुरू करेंगे। The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो साधु ने जब कहा था कि देखो कोई दौड़ के आ रहा है, तो साधु ने राजा ने घूम के देखा तो क्या एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ के उन लोग के पास आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. और वो जो दाढ़ी वाला दौड़ के आ रहा था वो अपना पेट में आगे से दबा के आ रहा था। From which blood was flowing, और पेट से उस क्या हो रहा था, बहुत खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो उस राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश होकर जमीन में गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो जब वो बेहोश हो गया वो आदमी, तो राजा और जो साधु था उसने उसका कपड़ा उतार के देखा तो उसका पेट में बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief. तो राजा ने क्या किया, उसका घाव को धोया और अपना जो रुमाल था वो निकाल के, हैंकरचीफ मतलब रुमाल से उसको घाव में पट्टी बांध दिया। But the blood would not stop flowing. लेकिन फिर भी उसका खून रुक नहीं रहा था, मतलब खून का बहना रुक नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो राजा ने क्या करा कि जब फिर से खून बहने लगा, लगातार बह रहा था, तो राजा ने फिर से उसको दोबारा मतलब पट्टी बांध की। तो जब तक खून नहीं रुका तब तक राजा ने उसको पट्टी किया। अंत
उसके बाद खून रुक गया। द मैन लेफ्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उसके बाद जो आदमी था, जो बीमार आदमी, जो वो चोटिल आदमी था जिसको चोट लगा था, वो थोड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद उसने कुछ पीने के लिए पूछा। तो द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर टू गिव इट टू हिम। उसके बाद राजा ने उसको पानी ला के दिया उस आदमी को। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। जब ये काम पानी दे रहा था तो समय बहुत बीत गया था, हवा ठंडी हवा बहने लग गया था, जो सूरज था वो डूब चुका था, मौसम ठंडी हो रहा था। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him onto the bed। उसके बाद राजा ने क्या किया, वो जो आदमी था जिसको चोट लगा था उसको साधु के साथ मिला के, साधु के साथ मिलके उसको कमरे के अंदर ले गया और उसको बेड में, मतलब बिस्तर में उसको सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet। उसके बाद आदमी ने अपना आँख बंद किया और वो सो गया। The king tried by his work and the work he had done। तो किंग ने अपना काम करने की कोशिश किया और जो काम करने की कोशिश किया था वो किंग राजा ने वो पूरा किया। Lay down on the floor and slept through the night। उसके बाद राजा ने क्या किया, उसका सामने जमीन में वो सो गया, राजा भी खुद सो गए। तो when he awoke it was several minutes before he could remember। तो जब वो सो के उठ गया, उन्होंने देखा where he was or who the strange bearded man laying on the bed was। तो उनको ध्यान में आया, अरे वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो है कौन था, कौन है वो जो बिस्तर में सोया हुआ है। Forgive me said the bearded man in a weak voice। तो राजा, वो दाढ़ी वाला आदमी क्या कह रहा था कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake। तो जब राजा उठ गया, सो के उठ गया, तो वो दाढ़ी वाला आदमी ने राजा को जगते हुए देख के उसने बोला कि आप मुझे माफ कर दो, मुझको छोड़ दीजिए। तो I do not know you and have nothing to forgive for you said the king। मैं तुमको नहीं जानता हूँ और तुमको किस आधार पे मैं माफ करूं ये भी मुझको पता नहीं, ये राजा ने कहा। तो you do not know me but I know you। फिर वो जो आदमी था, वो आदमी ने कहा कि आप मुझको नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूं। I am the enemy sorry I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। अब वो आदमी कौन था, वो आदमी एक राजा का दुश्मन था। उसने कहा I am that enemy, मैं वो दुश्मन हूँ जिसने आपको जान से मारने के लिए कसम खाया था, क्योंकि आपने मेरा जो भाई है उसको मारा था और सीज माई प्रॉपर्टी, मतलब मेरा जितने भी संपत्ति थे उसको आपने सीज कर लिया था, मतलब अपने अधीन में कर लिया था, इसलिए मैं गुस्सा था और आपको मारना चाहता था। I knew you had gone along to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। तो मुझको पता चला कि आप वो साधु के पास जा रहे हो, वो भी अकेले जा रहे हो, तो तब मैंने मेरे दिमाग में एक तरकीब आया कि मैं आप जब घर लौट रहे होंगे तो मैं आपको क्या कर दूं, इसी रास्ते में मार दूं। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया, आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। इसलिए मैंने छुपने का जगह था उसको बदल दिया, वहां से निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपका जो अंगरक्षक है उसके सामने आ गया। वो रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और उसने मुझको पहचान लिया और मुझको चोटिल कर दिया, मतलब मेरा ऊपर उसने हमला कर दिया, मुझको चोटिल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय ओन। तो जैसे तैसे मैं आपके अंगरक्षक से तो बच गया, वहां से भाग गया और भाग के आपके पास आ गया। आई शुड नॉट हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय ओन। अगर आपने मुझको
मरहम पट्टी नहीं किए होते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मुझको बचा लिया। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। अगर मैं अब बच गया तो मैं आप का नौकर बन के आप के साथ काम करना चाहता हूँ और हमेशा विश्वासी बना रहना चाहता हूँ, और साथ ही मैं मेरे जो बच्चे हैं उनको भी आपको सेवा करने का मौका प्रदान करना चाहता हूँ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीपल पीस विथ हिज एनिमी टू इजीली। तो ये सब अपना दुश्मन को शांति में लाना ये देख के राजा खुद में बहुत खुश हुए। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर अ फ्रेंड, और उसको अपना दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिम सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर्स लुक आफ्टर हिम। अब उसने वो अपना जो दुश्मन था उसको माफ ही नहीं किया, माफी नहीं किया, साथ में क्या किया, साथ में अपना जो नौकर थे, अपना जो डॉक्टर थे उसको देखभाल करने के लिए उसके घर में भेजने को भी कहा। The hermit was on his knee sowing seeds in the beds. सर एक लाइन छोड़ गया। Before going leaving the wounded man, the king went out to the hut and looked round for the hermit. अब वो जो चोटिल आदमी था, जो उसका दुश्मन था, उसको छोड़ने के बाद the king went out to the hut and looked round for the hermit. उसके बाद वो फिर वापस झोपड़ी में गया और साधु को देखने लगा। Before going away he wished once more to get answer to his question. तो वो जाने से पहले फिर साधु को अपना जो 3 प्रश्न था उसका उत्तर जानना चाहता था, मैं उसका प्रश्न पूछना चाहता था। The hermit was on his knee sowing seeds in the beds that had been dug day before. तो जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जो साधु क्या कर रहा था, तो घुटनों के बल बैठ के जो गड्ढा उन्होंने एक दिन आगे खोदा था उसमें कुछ बीज डाल रहा था। The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my questions wise man. अब अंतिम बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जो 3 प्रश्न है उसका आप उत्तर दे दीजिए। You have already been answered. आपको आपका उत्तर पहले ही मिल चुका है। Said the hermit, still bending down to the ground and looking up the kings as they stood before him. वो घुटने के बल ही बैठे बैठे राजा की तरफ देख के वो बोल रहे थे कि आपको आपका 3 उत्तर पहले ही मिल चुका है। तो how have I answered? I have been answered. What do you mean? कैसे मुझको मेरा उत्तर मिल गया? आप कहना क्या चाह रहे हो? बल्कि राजा ने वापस साधु से पूछा। Do you not see? तुमने नहीं देखा? Replied the hermit. साधु ने कहा, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug those beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had to stay with me. तो पहला का उत्तर क्या था? अगर आपने कल मेरे पास आए, मेरा कमजोरी देख के मेरे ऊपर दया दिखा के आपने क्या किया? मेरा जो खड्डा खोदना था उसमें खड्डा खोदने में आपने मदद किया। Then that man would have been attack you. अगर आप यहाँ से नहीं चले जाते तो वो क्या करता? आप नहीं रुकते तो वो क्या करता? आपको वापस रास्ता में आपके ऊपर हमला कर देता। So the most important time was You were digging the beds. तो सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था कि वो समय था जब आप मेरे साथ खड्डा खोद रहे थे। जो गड्ढा हम लोग खोद रहे थे वो आपका महत्वपूर्ण समय था। And I was the most important man and to do me good as your most important business. और सबसे महत्वपूर्ण आदमी आपके लिए उस समय मैं था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह था कि वो आदमी जब दौड़ के हम लोग के पास आया तो आपने उसको उपचार किया, उसका देखभाल किया। ये तीसरा आपका प्रश्न का उत्तर था।
Because if you had not dated him once, he would have died without having made peace with you. अगर आपने उसको सही से देखभाल नहीं किया होता तो आप क्या होता है, वो आदमी मर जाता और उसके साथ आप अच्छे संबंध बना नहीं पाते। तो इसलिए वो जो 3 समय था, आप जब मेरे साथ खड्डा खोद रहे थे, मेरे ऊपर दया किए और वो आदमी को आपने मदद किया, उपचार किया, उसको बचाया और उसके साथ आपने दोस्ती की। ये 3 जो बातें थे, ये 3 बातें ही महत्वपूर्ण बातें थी। So he was the most important man, and what that did for him was your most important business. So remember that there is only one time that is important, and the time is now. तो हमेशा आप ये याद रखिए कि हमें महत्वपूर्ण समय एक ही समय होता है और वो समय होता है अब। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये समय क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसी समय हम कुछ भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। The most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into the world for that purpose alone. इसका मतलब क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपके साथ निश्चित समय पर हो और किसी को ये पता नहीं हो कि आगे हम किससे मिलेंगे और क्या होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण मामला यह बात यह है कि वो आदमी अच्छा होना चाहिए, कारण हम लोग ये धरती पर अकेले ही अपने कार्य करने के लिए भेजे गए हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर 1 जो क्लास 7 का मैं पढ़ा रहा था, 3 प्रश्न मतलब 3 क्वेश्चन, इसका ये भी चैप्टर भी आप खत्म हो गया। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीक चैप्टर 2 लेके आएंगे। उसमें हम चैप्टर 2 कौन सा है वो पढ़ के आप लोग को समझाएंगे और आशा करता हूँ आप लोग ने समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, फिर से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया जाएगा।